हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपकी ग्रेजुएशन की कौन सी बुक चल रही है? डिफरेंशियल कैलकुलस की, और जिसका आपका टॉपिक है रोल्स थ्योरम। वैसे तो ये बहुत यूजफुल थ्योरम है, बट आज स्पेशल इसलिए हो जाएगी ये थ्योरम क्योंकि इसमें हम 3 फेजेस देख रहे हैं या 3 टर्म्स देख रहे हैं। कौन कौन सी? रोल्स थ्योरम से पढ़ेंगे सबसे पहले, इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ देखेंगे। सेकंड थिंग इज इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, बट क्योंकि मैं आपको ये भी बताती हूँ जब कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ कि वो ग्राफिकली कैसे व्यू होता है, ताकि कोई भी जब आप एग्जाम्पल कर रहे होते हैं तो डिफिकल्टी फेस ना करे। अब जब बात यहां पर एग्जाम्पल की मैंने कर दी है, तो ऑब्वियसली हम यहां पर एग्जाम्पल भी करेंगे। तो हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले हमें रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट विथ प्रूफ करेंगे। सेकेंड थिंग इज इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ये रोल्स थ्योरम्स कैसे अप्लाई होती है एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, तो ये करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, या यूं कहूं नवे वर्ष दी बहुत बहुत बधाइयां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बट एक बात, एक इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं, टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूटी पीजी भी देंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने पीवाईक्यूज करा रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 2020 से 2024 तक के भी करा रखे हैं, एक प्लेलिस्ट बनी है, एंड 2025 की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे जाके विजिट किया कीजिए, नहीं तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी आपके लिए, जहां आपको बहुत इजी हो जाएगा समराइज करना कि या देखना कि कहां पर है। तो बढ़ते हैं आगे अपने इस थ्योरम की ओर। सबसे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, नव वर्ष है तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे हम। जो इससे पहले हो गया सो हो गया, ठीक है, वहां से कुछ सीखते हैं। आपकी प्रिपरेशन कैसी भी रही हो, पढ़ाई कैसी भी रही हो, स्ट्रगल कैसा भी रहा हो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन अब जब हम 2026 में आ रहे हैं, हमें फिर से एक मौका मिला है, तो जो भी आपके टारगेट हैं आप कोशिश करिए इसी वर्ष पूरे करिए। ओके, तो मैं पूरा सहयोग दूंगी आपका इसमें। आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है कोई भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वैसे भी आपके सारे टॉपिक्स बहुत इजीली क्लियर करके चलती हूं। तो बढ़ते हैं हम आगे अपना टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले अगर हम इसके स्टेटमेंट में बात करें, स्टेटमेंट आप सभी के सामने आ चुका है। स्टेटमेंट देखने में बहुत इजी है, हम क्वेश्चंस भी कर देते हैं। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि ग्राफिकली भी बात करेंगे हम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या हमें सच में रोल्स थ्योरम पढ़ने के लिए क्या क्या और पढ़ना चाहिए, या किन किन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें डिफरेंशियबिलिटी की बात होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात होती है, और जब हमारा डिफरेंशियल और कंटिन्यूअस की बात होती है तो लिमिट की तो ऑब्वियसली है कि बात हो ही चुकी है। तो यहां पर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तीनों टर्म्स की बात हो रही है। तीनों ही टर्म्स या तीनों ही टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली आपको करा रखे हैं। जिन्होंने वो वीडियोस ना देखी हो, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप सभी ने उन वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, मैंने सारे एग्जांपल्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बता रखे हैं। तो रोल्स थ्योरम पे बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी, फिर इसकी थ्योरम कराऊंगी, फिर एग्जांपल्स पे आएंगे। क्यों कराऊंगी ऐसे, ये एक आपको पता चल जाएगा सिनेरियो। तो रोल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एफ कोई फंक्शन है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, किस तरीके से, अभी जो फंक्शन एफ एक्स है, ये अब हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं तो ये मैपिंग की बात हो रही है। तो ये जो एफ है हमारे पास, ये एफ हमारा कैसा मैपिंग हो रहा है? क्लोज इंटरवल ए बी से रियल लाइन पर या रियल नंबर पर, राइट। अब ये जो ए बी क्लोज इंटरवल है, ये क्यों है मैं आपको बता दूं। जब हम मैपिंग में इसमें बात करेंगे ग्राफिकली 2D में बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है। इसमें ये ए एंड ये बी, ये रियल लाइन है। रियल लाइन पे ए और बी दो पॉइंट ले लिए हमने, इन्हीं इंटरवल के बीच में बात हो रही है। तो डोमेन जो हमारी होगी वो इन्हीं इंटरवल के बीच में होगी। यहां से रियल लाइन पर जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है ना, नेगेटिव भी जा सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है, कितना भी ऊपर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर मैं आपको एक एक टर्म बताऊंगी यहां पे, ठीक है। तो
जिन्होंने मेरी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रही है उनके लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ग्राफिकली जब बताऊंगी ना वो स्टेटमेंट थ्योरम तो अपने आप ही कर लेंगे, लेकिन मैं पूरा कराऊंगी, टेंशन मत लो। जो डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करें उनके लिए भी कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके, बस धैर्य अपना रखो और फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, राइट? ठीक है, एफ कोई फंक्शन है हमारे पास इस तरीके से है कि उसकी मैपिंग ए से बी, यानी कि ये हमारा कोई इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, उससे रियल लाइन पर हो रहा है या रियल नंबर पे हो रहा है, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस टर्म की बात हो रही है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। और एफ डैश एक्स ये क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएबल, यानी कि जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर एवरी पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में, राइट? थर्ड थिंग इज कि इसमें एफ ऑफ ए, यानी कि ये जो क्लोज इंटरवल है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज दिस, राइट? सेकंड में क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएबल की बात हो रही है, फर्स्ट में कंटिन्यूअस की हो रही है, थर्ड में हमारी इक्वल की बात हो रही है। मैम आगे भी तो कुछ हो रहा है, बात देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। देन अगर ऐसा हो रहा है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, क्या कि कोई एक ऐसा पॉइंट आ रहा होगा इस ओपन इंटरवल ए बी के बीच में, किस तरीके से कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब ये एफ डैश सी कैसे 0 आ गया? देखो मैंने आपको जैसे डिफरेंशिएबल पढ़ाया है, तो कंटिन्यूअस की बात क्या होती है, पहले पॉइंट पर आते हैं। कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इन शॉर्ट में बता रही हूं, जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, जिन्होंने पहले वीडियोस कर रखे कवर, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, उनके लिए रिकॉल हो जाएगा, राइट? फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, मींस जो एफ एक्स है वो एक ऐसा ग्राफ बना रहा है, कैसा ग्राफ? जो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहा है, ठीक है? जैसे अगर हम इसी ग्राफ को देखें तो ये हमारा कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट? एंड इस इंटरवल के बीच में, ए से बी के बीच में, क्योंकि इन्हीं के बीच में बात हो रही है, राइट? अब एफ डैश एक्स की बात करते हैं। डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफरेंशिएबल का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा हुआ कि हमारे पास, या यूं कहूं हमारे पास ये देखो, हमारे पास अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा कर्व है, राइट? और यहां पर मुझे इस पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना है, या इस पॉइंट पर मुझे देखना है कि ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इट मींस इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी और वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा वही मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, और यही होती है हमारी डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को हम एफ डैश एक्स बोल देते हैं। और ये क्या होती है हमारी टेन थीटा, जो एंगल थीटा हो रहा है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, और यही हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो इट मींस ये कहना चाहता है यहां पर कि एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट करना चाहिए, जो भी हम पूरा फंक्शन ले रहे हैं उसमें, और वो ओपन इंटरवल में करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर, कौन सा? कि मैम यहां पर तो बात हो रही है क्लोज इंटरवल की, यहां पर बात हो रही है ओपन इंटरवल की, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो स्मूथ तो होगा, यानी वो कहीं ब्रेक तो नहीं होगा, लेकिन जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर वो शार्प कॉर्नर ना दे रहा हो। जैसे कि अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया था, पर जिन्होंने देखा होगा उनके लिए इजी हो गया होगा। जैसे कि मेरे पास एक ग्राफ ये है, जैसे कि अगर मैं ये एक ग्राफ ले लूं, ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन जो है f ऑफ x वो है मोड ऑफ x, ठीक है? आज के जो भी एग्जांपल्स होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो ध्यान से देखिएगा। ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है, इसलिए मैं बार बार यही एग्जांपल ले रही हूं ताकि आपको मॉडुलस से डर ना लगे। ओके, y इज इक्वल टू
x के लिए ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए हो जाएगी। अब जब मैं बात कर रही हूँ x इज इक्वल टू 0 पर, यहां पॉइंट पर, तो हमने देखा यहां पर कई सारी टेंजेंट हमें ड्रॉ कर सकती हूँ। कितने टेंजेंट कर सकती हूँ? अगर मैं देखूं यहां पे तो एक टेंजेंट, ये 2 3, बहुत सारी टेंजेंट आ सकती है। तो यहां पर v शेप दे रहा है, मॉडुलस ऑफ x जो है फंक्शन मेरा, यहां पे ग्राफ कैसे दे रहा है, मॉड ऑफ x का कैसा दे रहा है ग्राफ, v शेप में दे रहा है, मतलब शार्प कॉर्नर दे रहा है। तो इट मींस x इज इक्वल टू 0 पर ये एक से ज्यादा टेंजेंट आ रही है, और एक से ज्यादा टेंजेंट जब होती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कहते हैं। ये मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूं आपको, बहुत अच्छे से, तो यहां पर भी मैंने इन शॉर्ट में बता दिया है। तो इसलिए जब यहां पर हमने क्यों नहीं लिए कि जैसे ही मैं इन पॉइंट्स पे बात करती हूं तो ये भी तो शार्प कॉर्नर की तरह ही है, तो यहां पे भी इंफिनिटी या बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके एंड पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो हम उन पर बात करेंगे ही नहीं। ऐसे बी पॉइंट के लिए भी, ए पॉइंट के लिए भी शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, यूनिक टेंजेंट नहीं आ रही है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट यूनिक नहीं मिल पा रही हमें, तो इसलिए ये इन पॉइंट्स पर नहीं होगा डिफरेंशिएबल। हम इसी कारण, इसी रीजन से यहां पर ओपन इंटरवल में बात करते हैं। तो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस की बात हो गई, हमारा ओपन इंटरवल में हमें डिफरेंशिएबल देखना है, यानी कि शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए इसके बीच में। अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमें दिख नहीं रहा, अभी और अच्छे से बताऊंगी। थर्ड पॉइंट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तब, तो इट मींस क्या है, यहां पर ए, इस फंक्शन की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, इस फंक्शन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ गई ये, तो ये है एफ ऑफ ए, और यहां पर भी इस पॉइंट पर देखूं तो ये भी मेरे पास यहीं आएगी। तो इसको भी अगर मैं ड्रॉ करूं, ये इसको भी मैं ड्रॉ करूं तो ये भी मेरे यहीं पर आ रही है। तो एफ ऑफ ए बराबर मेरी एफ ऑफ बी आ गई, एफ ऑफ बी। तो यहां से ग्राफिकली भी देख रहे हैं हम और इधर भी देखा हमने, अगर ऐसी कंडीशन है तब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स, इनके बीच में, इस पूरे ग्राफ के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली इनके बीच में है सच दैट कि एफ डैश सी उस पॉइंट पर, यानी कोई ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट कर गया, उस पॉइंट सी पर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट देखेंगे, वो हमारी 0 आनी चाहिए। इट मींस क्या कहना चाहता है, अगर मैं वो पॉइंट सी ये ले लूं, मैंने वो पॉइंट सी ये वाला ले लिया, राइट, मैंने वो पॉइंट सी ये वाला ले लिया, ये रहा, जो यहां पर कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहां पे भी देखूं तो वो यहां आ जाएगा। तो वो जो पॉइंट सी मैंने लिया है, इस पॉइंट सी पर एफ डैश सी, एफ डैश सी मेरा 0 होना चाहिए। 0 कैसे होगा? इस पॉइंट सी पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, तो मैंने देखा ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है इस पर पॉइंट सी पर, और यहां एक्स एक्सिस से ये कौन सा एंगल बना रहा है, तो देखा जाए तो ये तो थीटा हमारा 0 बन रहा है एक्स एक्सिस पे, और टेन थीटा यानी कि एफ डैश सी टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे मिल गया एफ डैश सी की वैल्यू 0। तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 कब होगी? जब इस पे एक्स एक्सिस से उस पॉइंट पर, ग्राफ पे जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा क्या होगा? पैरेलल होगी। सिमिलरली यहां पे भी उसने कहा एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं और सिर्फ एक पॉइंट भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैम अगर एक भी पॉइंट ना हो तो हम ये कंडीशन ले सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, एक ही पॉइंट ले ले, वो भी बताऊंगी मैं। अगर हम देखें, अभी हम करेंगे बहुत अच्छे से इसे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, तो उसमें मैं केसेस लूंगी। पहले केस में अगर हम लेते हैं दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं, ए और बी इक्वली ले लेते हैं हम, तब क्या कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर? तो हम इसी को बोल देंगे, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर इसके बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, यानी कि सीधी एक ही लाइन आ रही है, ड्रॉ कर रहे हैं हम, अगर वो एक ही लाइन ड्रॉ करें यानी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएबल हम तब भी करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। और अगर हम इस तरह से देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट से, तो इस पर भी वैल्यू कैसे आएगी? मान लो यही लाइन होती है अगर, तो इस पॉइंट पर जब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लूंगी तो वो पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा। इट मींस थीटा क्या हुआ? 0 हुआ, थीटा 0 हुआ, टेन थीटा
यानी tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इट मींस एफ डैश सी की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ गई। तो यहां से भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। मैम लैंग्वेज में प्रूफ बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगी, चलिए करते हैं इसको। तो ग्राफिकली आई होप कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार और समराइज कर देती हूँ। इस ए बी इंटरवल के बीच में मैंने ये ग्राफ देखा, मेरे पास फंक्शन दिया। अब हमें फंक्शन देखने में तो ये स्मूथ लग रहा है, कंटिन्यूस लग रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूस देखने में लग रहा है क्योंकि कहीं पर ब्रेक नहीं है। अब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात देखिए अगर, तो डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करते हैं। तो स्मूथ आ रहा है, द आर्ट ऑफ स्मूथ मोशन बिल्कुल आ रहा है। तो इसके एंड पॉइंट से बात वो कर ही नहीं रहा क्योंकि उसने ओपन इंटरवल बात करी है। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया ग्राफिकली। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हैं, तब इस पूरे ग्राफ के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि जिस पॉइंट पर एफ डैश टी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, उससे टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट का एंगल देखा, एक्स एक्सिस से 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, tan 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमें ग्राफिकली दिख गया कि ये हमारा रोल्स थ्योरम प्रूफ हो गई ग्राफिकली। अब बात करते हैं हम प्रूफ की, कि मैम इसे लैंग्वेज में कैसे लिखें। बिल्कुल लिखेंगे, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं, देखो हमें इन्होंने सबसे पहले दिया एफ जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, हम इसे ही लेके चलते हैं, यही वाला लेते हैं कलर, ओके। तो लेते हैं एफ जो है हमारे पास कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। अब जब हमारे पास ऐसा है तो हम एक बात जानते हैं, जब हमारा कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में हो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इट मींस वो बाउंडेड होगा, दैट इज इट इज बाउंडेड ऑन ए बी, इन ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी। और अगर बाउंडेड है तो इसके सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इट मींस देयर एग्जिस्ट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम इज सुप्रीमम एंड इन्फीमम respectively in AB respectively, right। तो कैपिटल एम मेरा सुप्रीमम हो गया और स्मॉल एम मेरा इन्फीमम हो गया, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है हमारे यहां से, अब असली खेल शुरू होगा। क्या शुरू होता है देखिए, अब हम केस लेते हैं, अगर इन्फीमम और सुप्रीमम इक्वल हुए तब क्या होगा। तो नाउ केस 1 लेते हैं हम, केस 1, जब कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, इट मींस सुप्रीमम और इन्फीमम मेरा इक्वल हो जाएगा। तब क्या केस बनता है, अगर ऐसा होता है कि इस केस में कैपिटल एम और स्मॉल एम हमारा क्या आ गया, मैं पूरी लैंग्वेज लिख दूं फिर आप लोग कहोगे मैडम लिखी नहीं, इन्फीमम ऑफ एफ इन रिस्पेक्टिवली इन ए बी, राइट, क्लोज इंटरवल ए बी। अब ठीक है, हाँ, तो यहां पर कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम लिया मैंने केस 1। सेकेंड केस में लेंगे कैपिटल एम यानी सुप्रीमम इन्फीमम इसके अलग अलग है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात होती है तो फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूस है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी में, तो हम बोल सकते हैं यहां से देन अगर इन्फीमम सुप्रीमम इक्वल है देन एफ इज कंटिन्यूस, ऑब्वियसली हो गए ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको मैट्रिक्स में भी पढ़ाया है और आपको जब कंटिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रही थी तब भी बताया था। और एक बात बता दूंगी, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की सारे जो एक से रिलेट करते थ्योरम्स है, मैं ऑब्वियसली आपको प्रूफ करा चुकी हूँ, एक साथ एक से एक रिलेट करते हुए बताऊंगी ताकि आप याद भी कर सको। वैसे
मैथ्स याद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं क्योंकि समझा रही हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ऑटोमेटिकली आप उसे याद करना कहो तो ठीक है, याद कर लिए, बट याद करना नहीं कहते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो अपने आप ध्यान रहता है। तो देन एफ इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि अगर ये बराबर होगा लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली ये होना ही होना है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या हो सकता है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो इट मींस एफ डैश एक्स मेरा 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू ही देगा फॉर ऑल। किसके लिए? एक्स बिलोंग कर रहा होगा जितने भी क्लोज इंटरवल होंगे उन सब के लिए। तो हमारी ये इस केस के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल था कि जब सुप्रीम और इन्फीमम, ये इसमें देखा जाए यहाँ पे इन्फीमम जा रहा है, यहाँ पे सुप्रीमम में जा रहा है, तो सुप्रीमो इन्फीमम यहाँ पे तो अलग अलग है इस ग्राफ में, लेकिन कोई ग्राफ ऐसा होगा जिसमें हमें दिख रहा होगा सुप्रीमो इन्फीमम सेम होंगे। अगर सेम होंगे तब क्या होगा, ये ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा उस क्लोज इंटरवल ए बी में। अगर ऐसा होगा तो उस वो डिफरेंशिएबल भी होगा उस इंटरवल के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए। और जब हमारे पास ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हैंस, ये वाली थ्योरम तो यहीं पे प्रूफ हो गई इस केस के लिए, हैंस the theorem is proved right in this case। पूरा लिख दें अगर हम in this case, अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या होगा हमारे पास, आप सभी समझ चुके होंगे। इफ केस m does not equal to small m, कैपिटल M does not equal to small m, मीन्स इस केस में क्या है कि सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है, एटलीस्ट इट मीन्स ये और ये इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होगी जहां पर इन्फीमम की वैल्यू अलग है, सुप्रीमम की वैल्यू अलग है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ग्राफिकली अब देखा है ये अब यहां पर प्रूफ होएगा। तो इट मीन्स अगर ऐसा है देन एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा या एक नंबर ऐसा होगा जो कैपिटल M या स्मॉल m से डिफरेंट होगा। तो देन एटलीस्ट वन पॉइंट या एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर कैपिटल M एंड small m, number of capital M and small m must be different from the इक्वल कैपिटल M या इक्वल वैल्यूज f ऑफ A एंड f ऑफ B, राइट। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इसमें होना ही होना है, A और B के बीच में जो हमने सुप्रीमो और इन्फीमम दोनों को अलग अलग ले लिया है, तो कम से कम एक नंबर या एक से ज्यादा ऐसे नंबर होंगे जो कैपिटल M और स्मॉल m से अलग होंगे। इट मीन्स उनकी जो वैल्यूज होगी f ऑफ A और f ऑफ B की वैल्यू अलग अलग होगी। किस तरीके से, फॉर सेक डेफिनेटली किस तरीके से, लेट कैपिटल M डज नॉट इक्वल टू f ऑफ A लिया मैंने ये लिया है कि कैपिटल M की जो वैल्यू आ रही है वो f ऑफ A की इक्वल नहीं है, f ऑफ A की इक्वल नहीं है। तब क्योंकि यहां पर f ऑफ A और B दोनों इक्वल है। अगर ऐसा है
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल अटेन्स इट्स सुप्रीमम। इससे ये पता चलता है हमें सिंस, मैं इजी लैंग्वेज सोच रही हूं आपके लिए जितना इजी हो सकता है, सिंस एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन on closed interval attends the, hence it's different supremum। therefore अगर ऐसा है तो therefore there exists a real number। कैसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा? कोई रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा, कोई रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग कर रहा होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो वो किस तरीके से होगा? सच दैट कि एफ ऑफ सी उस फंक्शन उस पॉइंट पर, देखिए एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जो होगा वो क्लोज्ड होगा किसमें? इंटरवल में जो हमें दे रखा है टेंड इट्स सुप्रीमम। देयरफॉर कि वो जो पॉइंट एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कोई सी, किस तरीके से? उस क्लोज इंटरवल में इस तरीके से कि एफ डैश सी या एफ ऑफ सी की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या आनी चाहिए? सुप्रीमम के इक्वल आनी चाहिए। यही तो कहना चाहता है। अगर ये वैल्यू एम और स्मॉल एम अलग अलग है तो इट मींस एफ ऑफ ए या फिर इसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू मेरी सुप्रीमम दे रही होगी, कैपिटल एम दे रही होगी। क्योंकि जब इन पॉइंट्स पर नहीं है सुप्रीमम या इन्फीमम तो किसी और पॉइंट पे होगी उनके बीच में आने वाले, तो वो पॉइंट सी है जो इस क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में आ रहा है। इट मींस उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम के इक्वल है, राइट? अब हम क्या देखेंगे? अगर ऐसा होता है तो हम यहां से एक बात देख सकते हैं कि C जो है डिफरेंट है फ्रॉम बोथ A एंड B से। देयरफॉर P इज डिफरेंट फ्रॉम A एंड B। बिल्कुल, हमने देख भी लिया ग्राफिकली भी। तो अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट, हमने देख ही लिया है, इंप्लाइज दैट P मेरा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल A B में। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया इसमें। अब अगर हम देखें इसे, वहां ग्राफ बना हुआ था इसलिए थोड़ा लग रहा है लैंग्वेज के लिए, बहुत इजी है ये। सो नाउ हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम कि एफ ऑफ सी जो है वो सुप्रीमम तो है, कि एफ ऑफ सी इज सुप्रीमम ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, राइट? अगर ऐसा है तो देयरफॉर, अब क्योंकि इस सी पॉइंट पर कैपिटल एम की वैल्यू आ रही है तो हर एक पॉइंट के लिए इस सी के अलावा इस क्लोज इंटरवल ए बी में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इससे छोटी होगी, क्योंकि कैपिटल एम क्या है? सुप्रीमम है, और सुप्रीमम क्या होता है? उस इंटरवल के बीच में आने वाले पॉइंट्स की फंक्शन की वो वैल्यूज होती हैं सुप्रीमम जिससे छोटे सारे वैल्यूज आती हैं उसमें, ठीक है? तो इस सी के लिए अगर ये सी सुप्रीमम वैल्यू दे रहा है तो बाकी इस इंटरवल में आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए ये मैक्सिमम होगा वैल्यू, या यूं कहूं कि उन सब पॉइंट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो छोटी होगी इस एफ ऑफ सी से। तो हम यही कहेंगे यहां पे कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो हम इसे एक कोई इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसका यूज होना है अभी हमारे पास। अब ये किसके लिए कह सकते हैं? अगर इसको थोड़ा और हम डिस्क्राइब करें, एक्स बिलोंग कर रहा होगा सभी के लिए एक क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां पर हमें एक बात मिल गई, इसका यूज करेंगे इन पर्टिकुलरली फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, या यू गो पॉजिटिव रियल नंबर है कोई हमारे पास, क्या ले लेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर हम एक एच ले लेते हैं। इन पर्टिकुलरली हमने ज्योमेट्रिकली तो देख लिया, ग्राफिकली कि कैसे प्रूफ होता है,
उसी को हम सिर्फ लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बाकी हमारी थ्योरम हमें समझ में आ गई है, ठीक है। इन पर्टिकुलरली मैं लैंग्वेज बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। इन पर्टिकुलरली फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इन पर्टिकुलर पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं हम लोग h, सच दैट, किस तरीके से कि c माइनस एच हमारा लाई करना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। देखो इसके बीच में मैंने कोई एक h ले लिया है और वो h ए बी के बीच में आ रहा है, तो c माइनस एच भी कहीं उसके बीच में आ रहा होगा। जब c हमारा आ रहा है उसमें, तो c से अगर मैं ग्राफिकली देखूं, ये C पॉइंट है या ये C पॉइंट है, C माइनस एच यहां पर आ रहा होगा और C प्लस एच यहां आ रहा होगा, तो हम अभी C माइनस एच की बात कर रहे हैं, वो भी क्लोज इंटरवल में आ रहा होगा। तो C माइनस एच मेरा इसके अंदर आ रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। अब हम इसी तरीके से जो C माइनस एच आ रहा होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू और C पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी, तो फंक्शन की वैल्यू C माइनस एच पर लेस देन या इक्वल टू होगी किसके, एफ ऑफ सी के। इसी को हम यहां पे लिखेंगे। तो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ये 0 है आपका, लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं ये यहां से हमें वैल्यू तो मिल गई, अब अगर मैं यहां पर क्या कर सकती हूं, दोनों तरफ मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई करूं, कौन से h से, नेगेटिव h से, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच। जब इधर भी माइनस से होगी तो हमें पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अगर हम देखा जाए किसकी वैल्यू आ रही है, सिर्फ लिमिट की कमी रह रही है। तो अब हम यहां से बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स मेरा एग्जिस्ट करता है एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तो मैं यहां से बोल सकती हूं इंप्लाइज दैट कि यहां से ये मेरा फंक्शन की वैल्यू बन रही है, कौन से, जब पॉइंट सी पर मैं क्या देख रही हूं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये वही बन रहा है, बस लिमिट लगाने की बात है। तो सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, कंटिन्यूस वाली बात देख ली, अब ये एग्जिस्ट कर रहा है एट ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, किस तरीके से कि पर्टिकुलर केस में ले जाएंगे हम एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो टेकिंग लिमिट एज बोथ साइड, सो टेकिंग लिमिट एट बोथ साइड h टेंस टू 0, राइट। h टेंस टू 0 करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मानी थी, सेकंड हम इसे मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम जैसे ही ये वैल्यूज रखते हैं, तो इसमें मैं रखती हूं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ p माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा फंक्शन क्या बना, अगर हम देखें ध्यान से डिफरेंशिएबिलिटी कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का, हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये हमारा एफ डैश सी पर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसे मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट मिली थी ये वाली एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी है, यहां से सेकंड इक्वेशन हमें मिली थी ये, थर्ड इक्वेशन हमें मिली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया एफ डैश सी, ये एग्जिस्ट कर गया। सिमिलरली अगर मैं देखूं यहीं से
सिमिलरली अ पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है h, ठीक है। साथ में किस तरीके से कि c प्लस एच भी मेरा एग्जिस्ट करेगा, c प्लस एच एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में। तो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए c माइनस एच, ऐसे ही c प्लस एच भी करेगा। तो अगर मैं इसे भी देखूं डायरेक्टली c प्लस एच, तो यहां पर भी मेरे पास जो फंक्शन बनेगा c प्लस एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्राफ से भी अगर हम देखें c प्लस एच की वैल्यू छोटी होगी इससे, c प्लस एच की वैल्यू छोटी होगी f ऑफ c से। तो यहां से जब इधर आएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c लेस देन इक्वल टू 0, यहां से दोनों साइड अगर हम h से मल्टीप्लाई करते हैं तो f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन h लेस देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा, अगर हम दोनों साइड लिमिट ले लें, बोथ साइड लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, क्या लेनी है, h टेंस टू 0। तो यहां पे आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन h लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश c जो मेरे पास है लेस देन इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें फोर्थ से, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ से अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलती है कि f डैश c मेरा एग्जिस्ट कर रहा है किस तरीके से कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ c इक्वल टू है मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो आ रहा है f डैश c के, जो कि मेरा 0 आ रहा था। तो यहां से ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, और जब ये पता चल गया हमें तो इट मीन्स यहां से हो गया कि हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, इसे इक्वेशन अगर मैं फिफ्थ मान लूं तो इक्वेशंस नाउ वी कंक्लूड फ्रॉम, किससे कंक्लूड करते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से, इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से। अगर हम देखें फिफ्थ तो यही है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं इन द सेम मैनर वी कैन कंसीडर द केस हम कंक्लूड कर सकते हैं f डैश c इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू देख सकते हैं हम, ये मैंने यहां पे डायरेक्ट कर दिया था। कैसे, देखो इक्वेशन थर्ड से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आ रही है ये वाली हमारी, और इक्वेशन सेकंड से भी, इससे भी देखिए तो ये हमारा तीनों इक्वल आ गई है। अब ये तीनों इक्वल आ गई है तो इट मींस इन सब से अगर हम कंसीडर करें तो f डैश c की वैल्यू सिर्फ 0 है। एक ऐसा ही पॉइंट हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर ये इक्वल है, ये आई थी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 एंड ये 0 आ रही थी, तो इट मींस यहां पर इक्वल कब होगा, 0 पर ही होगा। तो f डैश c की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली अगर मैं एक और केस देखूं यहां पर कि m को जो मैंने देखा है f ऑफ c इज इक्वल टू m लिया है, अब की बार अगर मैं f ऑफ b के लिए ले लूं कि वो मेरा क्या होगा, इन्फिमम स्मॉल m के लिए, तो सेम मैनर में हम कह सकते हैं, हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहां से बोल सकते हैं इन दिस केस इन द सेम मैनर we conclude that case कैपिटल M इज इक्वल टू f ऑफ a तो होगा, बट वो डज नॉट इक्वल टू m होगा। इस बार ये वाला केस लेंगे तो ये भी हमारा सेम इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तो हमारी प्रूफ हो गई है रोल्स थ्योरम। ये यहाँ पे ग्राफिक मतलब ग्राफ के थ्रू बना हुआ था तो इसलिए स्पेस कम था, इसलिए आपको ज्यादा पेजेस लग रहे होंगे, बट ये है नहीं।
तो अगर हम इसे समरी करें इसकी, तो हमसे 3 बात कहते हैं। कोई फंक्शन है जो हमारा मैपिंग हो रही है हमारी क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर वो रियल लाइन पर जा रहा है या रियल नंबर पर जा रहे हैं, यानी रियल नंबर उसका क्या है रेंज, एंड डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है इस बीच में, वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस तो है, हमें दिख रहा है। वो डिफरेंशिएबल भी होगा एंड पॉइंट्स को छोड़ के, यानी कि ओपन इंटरवल में। और अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यानी एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, अगर इक्वल है तब हम कह सकते हैं उसके बाद कोई ना कोई एक नंबर इन पूरे इंटरवल के बीच में इस ग्राफ पे कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट जरूर करेगा, एटलीस्ट 1, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उस पॉइंट पर अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो वो 0 आएगा। मींस उस पॉइंट पर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा इट मींस उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, और 0 होगा एंगल तो tan 0 की वैल्यू होगी 0, तो हमारा प्रूफ हो गया कि f डैश c इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। ऐसे ही यहां पर भी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं। यही हमने इस तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू देख लिया, जिसमें हमने पहला केस देखा था, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था। पहले केस में देखा कि अगर हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इट मींस अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होता है, इट मींस वो बाउंडेड होगा तो सुप्रीमम इन्फिमम तो जरूर होंगे उसमें, क्योंकि कोई भी फंक्शन बाउंडेड तब होता है जब उसके इन्फिमम सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो कैपिटल एम को सुप्रीमम, स्मॉल एम को इन्फिमम मान लिया। अगर ये दोनों केस इक्वल हैं तो ये तो प्रूफ हो गया हमारा अपने आप सिंपल सा कि ये कंटिन्यूअस भी होगा, ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस केस में तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया हमारा। सेकंड केस इज कैपिटल एम और कैपिटल स्मॉल एम इक्वल नहीं है, उस केस में हम देखेंगे इस तरीके से कि कैपिटल एम हमारा एफ ऑफ ए इक्वल नहीं है, तब उसके बीच में ये क्लोज, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो कोई ना ये सुप्रीमम जो होगा, अगर ये सुप्रीमम एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, इट मींस इसके बीच में इंटरवल में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है तो सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो एफ ऑफ ए की वैल्यू नहीं है तो किसी की तो वैल्यू होगी, कोई एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिस पर वो सुप्रीमम होगा, तो इट मींस उस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर एम है, तो इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उस इंटरवल में, उन सब की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू इससे छोटी होगी। अगर ऐसा होता है तो सारी वैल्यूज मैंने इस तरह से ले ली। अब ऐसा है c मिल गया तो c माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड होगा, c प्लस एच राइट हैंड साइड होगा। उसका यूज करते ही हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, और ये इक्वल दिखा दिया हमने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। यही डिफरेंशिएबल जो हम प्रूफ करते थे, तो एक क्या थी इसकी कंडीशन थी, वो कंडीशन हमने यहां पर फुलफिल कर दी, ये रही वो कंडीशन, राइट। याद आ रहा है कुछ कुछ जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत सिंपल है ये रही वो कंडीशन। ये रही, ठीक है। तो अगर ऐसा है ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो इट मींस मेरा एफ डैश सी मेरा 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर 0 के इक्वल आ गया तो डिफरेंशिएबल भी प्रूफ हो गया, कंटिन्यूअस भी प्रूफ हो गया, और एफ डैश सी की वैल्यू भी 0 आ गई है। सिमिलरली जब हमारा कैपिटल एम एफ ऑफ ए के इक्वल होगा पर इन्फिमम नहीं होगा इसके इक्वल, उसी तरीके से हम सेम कर सकते हैं, पर हमें इसे करने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपल ये लिखते हैं और हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, कि हमारी रोल्स थ्योरम प्रूव हो गई। अब ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका और स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जितने भी करा रही हूँ ये बहुत सिंपल है और आपको समझ आएगा। अब जो रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एंड कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम, इनमें डिफिकल्टीज आती है, बच्चों को सिमिलर लगते हैं। डार्बोक्स थ्योरम भी सिमिलर लगती है, जो कि मैंने आपको करा रखी है। आप सब लोगों ने बहुत डिमांडिंग वीडियो थी, खैर वो तो आप सब ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। तो डार्बोक्स थ्योरम अभी हो चुकी है। रोल्स थ्योरम और डार्बोक्स थ्योरम में क्या डिफरेंस है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देंगे, और आपको देना होगा, मुझे मेल में मत दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, ओके। तो अब हम करते हैं, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारा जो एग्जाम्पल है, अगर हम देखें तो हमारा एग्जाम्पल शुरू होता है यहां से। पहला एग्जाम्पल आपका डिस्कस करना है हमें, क्या आपको आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देती हूं इसमें, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन दे रखा है हमें एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर होल पावर 2/3 इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है हमारे पास 0 2,
के बीच में। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। इसमें हमें सीखेंगे कि रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन होती है, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करनी चाहिए, थर्ड थिंग इज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर होने चाहिए, राइट। तो हम वो चेक करेंगे। इसमें बहुत सिंपल है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीनों टाइप के इसी वीडियो में करा दूंगी। तो धैर्य बना के रखिए और फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, राइट। वो कहावत है ना कि चलिए छोड़िए, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, राइट। तो फिर समझ नहीं आने का, फिर आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा दोबारा से। तो इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे, हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, क्या दिया हमें, एफ ऑफ एक्स। मैं यहां पे लिख देती हूं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 2/3। अब आपको फंक्शन आराम से दिख गया होगा अच्छे से। तो ये हमें दिया है किसमें, इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच में। इस पे चेक करेंगे। सबसे पहले देखो, हमने देखा कि फंक्शन मेरा एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो इट मींस ये कंटीन्यूअस तो है ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। मैंने बताया भी है कैसे, ये आपको मैं सब कुछ एक ही वीडियो में दे दूंगी, आपको सारे जितने भी स्टेटमेंट है जो हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वैल्यू निकालूं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, उससे देखिए तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालूं, अगर मैं एफ ऑफ 0, एक्स जहां जहां पे वहां 0 रखू, यहां 0 रखूंगी, यहां -1 आएगा, -1 की पावर 2 है और फिर इंटू 1/3 है, तो इट मीन ये पॉजिटिव आएगा, तो 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो इट मीन मैं लिख सकती हूँ 3। एफ ऑफ 2 पर देखेंगे, चेक करेंगे क्या वैल्यू आएगी, जैसे 2 रखा, 2 - 1, 1 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की पावर कितनी भी करो, पॉजिटिव 1 की पावर कितनी भी करो तो 1 ही आना है, तो 2 + 1 3, ये भी 3 आ गया। यहां से हमने क्या देखा कंक्लूजन, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूं, यहां से हमने कंक्लूजन देखा एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, ये आ गई। तो थर्ड कंडीशन तो हमारी प्रूफ हो गई यहां पर। अब हम देखते हैं बाकी की कंडीशन। बाकी कंडीशन क्या है, फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए, ये कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो हमें देख रहे हैं कि फंक्शन जो हमें दिया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एल्जेब्रिक फॉर्म, सो मैं लिख सकती हूं देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, अभी डिफरेंशिएबल है नहीं है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो डिफरेंशिएट करके देखा हमने, एफ ऑफ डैश एक्स निकालते हैं वैल्यू, 2 का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू का, इसकी वैल्यू आएगी 2/3, क्योंकि हमारा x की पावर n का अगर हम करते हैं डिफरेंशिएट, d/dx करते हैं, तो वो आता है n इंटू एक्स की पावर n-1, राइट। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2/3 और ये 1/x-1 की पावर 1/3, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो मैं अपॉन में ले आई। अब जरा ध्यान से देखो, x इस क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल यहां पर हमारे पास क्या है, 0 और 2, राइट। हाँ, इस क्लोज इंटरवल में 1 आता है हमारे पास, हाँ आता है, लेकिन 1 पर ये फंक्शन हमारा दिक्कत कर रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है, तो इट मींस मैं कह सकती हूं एट x इज इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स इज नॉट फाइनाइट, दैट इज एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0-2, या ओपन इंटरवल 0-2 लेंगे हम अगर, तो भी, क्योंकि 0-2 के बीच में 1 आता है और 1 इसके अंदर लाई कर रहा है इंटरवल के अंदर, बट ऐसा पॉइंट मुझे मिल गया जहां पे फंक्शन ही मेरा फाइनाइट नहीं है। तो यहां पर ये फाइनाइट नहीं है, बट दो इसकी टर्म्स क्या हो रही है हमारे पास, क्या हो रही है दो टर्म्स, सॉरी, अगर हम ध्यान से देखें यहां पर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, थर्ड वाली कि ये जो एंड पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू मेरी इक्वल आ रही है, ये कंटिन्यूअस भी है क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दस गिवन फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम,
एक टाइप तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम कि अब कौन से 3 टाइप में, तीनों टाइप में कराऊंगी आपको। यहाँ पे अभी हम पॉइंट्स पे निकालना सीखेंगे कि किस पॉइंट पर नहीं होता है। यहाँ पर हमें पॉइंट दिख गया था, अभी देखते हैं डिस्कस करना है हमें द एप्लीकेबिलिटी, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम इन द इंटरवल -1 से +1, क्लोज इंटरवल ले रखा है, टू द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स। देखो मॉडुलस ऑफ एक्स जो फंक्शन है, इसको मैंने आपको कंटिन्यूअस में भी, डिफरेंशियबिलिटी में वाले चैप्टर में भी आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। तो अगर जिन्होंने कर रखा है उन्होंने डायरेक्ट आंसर दे दिया होगा कि ये मेरा रोल्स थ्योरम को प्रूफ करेगा ही नहीं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस तो होता है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका ग्राफ अभी हमने देखा, इसका ग्राफ कैसा आता है, वी शेप में आता है। इसके शार्प पॉइंट मिल गए तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये मेरा क्या नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और हमारे पास इंटरवल क्या है, इंटरवल हमें दे रखा है इन्होंने -1 से +1 के बीच में, इट मींस 0 इसके अंदर आ रहा है, तो 0 पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है मेरा, डिफरेंशिएबल नहीं है। और जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर ये रोल्स थ्योरम को प्रूफ ही नहीं करता। लेकिन हम लैंग्वेज में कैसे लिखें मैम, समझ में तो आ गया मैडम ये क्या होगा, तो इसे लैंग्वेज में लिखते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, जिन्होंने वीडियोस ना देखी हो या जिन्हें ये क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया होगा वो या तो वो वीडियोस देख लेंगे जाके, हालांकि समझ में आ गया होगा, अभी ग्राफिकली भी बता दिया था मैंने, लेकिन फिर भी और डिटेल में जानना है तो मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में यही वाला क्वेश्चन करा रखा है आपको। ठीक है, मैंने कहा था अगर आप वहां अच्छे से कर लेंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे वो एज ए स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ होगा। तो आपको सब कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, यही होते हैं ट्रिक, जो हम बोलते हैं कि अरे ये ट्रिक कहां से हो गई, याद कर ले, याद कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, समझे। चलिए करते हैं आगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या निकलता है इसका सॉल्यूशन, अगर इसे लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे बात करते हैं। फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन हमें दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में, राइट। तो यहां पर एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो यहां से इंप्लाइज ये तो हो गया कि ये एंड पॉइंट्स पर इक्वल है। सेकेंड थिंग इज ये कंटिन्यूअस भी है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में, बट एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, जो कि हमने अभी देख लिया था। क्या था इसके लिए, हमारा जो ग्राफ था ये रहा, इस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये y इज इक्वल टू एक्स आ गया, y इज इक्वल टू -x आ गया ग्राफ, और यहां पर शार्प पॉइंट मिल गया और यहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट आ गई, नहीं है यहाँ पर डिफरेंशिएबल। तो हम इसे बोल सकते हैं 10, क्या लिखेंगे हम, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये रीजन हो गया। तो यहां पर ये जो फंक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है इसको। तो 10 रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, तो यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा। देख रहे हो कितना इजी हो रहा है। और अगर यहीं पर आपके मॉडुलस वाले क्वेश्चन को देखकर घबराया मत करो, बहुत सिंपल होते हैं। कहते हैं ना जो देखने में थोड़ा खतरनाक लगता है, डरावने लगते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखने में जितने टफ लग रहे हैं उतने ही इजी होते हैं, अगर आप अच्छे से सिर्फ एक बार समझना है और फिर खेल खत्म। किसका, क्वेश्चन का, आपका नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सोच रही हूँ आपको होमवर्क दे देती हूँ, दे दूं आपको होमवर्क, नहीं नहीं कर देते हैं मैडम, कर दीजिए, मुझे पता है मेरे पास फिर आता है आप लोगों का मेल। ठीक है, सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बोल दिया करिए आप, मेल जरूरी नहीं है मेल करें, कमेंट बॉक्स कर दिया करें। इन्होंने कंडीशन, इन्होंने बोला कंडीशन देनी है, आर द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई इन द केस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दे रखे हैं, रोल्स थ्योरम प्रूफ देख रहे हैं कि वेरीफाइड करती है या नहीं करती है। अगर हम देखें, हमें पहला फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें ये क्या है, मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। अगर मैं यहां से देखूं, गिवन फंक्शन इज अलजेब्रिक फॉर्म, इज इन है अलजेब्रिक फॉर्म में फॉर्म, तो इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस।
ठीक है, कंटिन्यूस तो हो गया इन क्लोज इंटरवल 2 से 3 के बीच में, ठीक है। अभी कंटिन्यूस है तो ये मेरा यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल भी है। अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि मुझे इसके एंड पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं इसके बीच में कहीं पर भी। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर आप इसका ग्राफिकली देखेंगे तो नहीं मिल रहे, डिफरेंशिएबल एट 2 3, मतलब इन क्लोज इंटरवल आएगा, इन क्लोज इंटरवल 2 3। बट अब की बार एक कंडीशन फंस गई। क्या कंडीशन फंस गई? कि अगर मैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालू, एंड पॉइंट्स निकालू, तो 2 का स्क्वायर इट मींस 4। अगर एफ ऑफ 3 निकालू मैं तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एफ ऑफ 2, यहां से हमने देखा एफ ऑफ 2 यानी एंड पॉइंट्स जो है एफ ऑफ 2 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3। यहाँ पे तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही, तो हम बोल सकते हैं यहां से, क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं दस रोल्स थ्योरम is not verified for given function। ठीक है, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा मैम आप सारे क्वेश्चन तो ऐसे करा रहे हो जो वेरीफाइड नहीं हो रहा, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका वेरीफाइड होगा? कराऊंगे, बिल्कुल कराऊंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में ले रखा है आपके लिए, 2 ले रखे हैं मैंने क्वेश्चन। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया 2 ले रखे हैं, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स जो है ये होंगे या नहीं होंगे। चलो देखते हैं। सेकंड देखें फंक्शन, ये वाला तो हुआ नहीं। सेकंड फंक्शन हमें रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस 1/x। अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल कंटिन्यूटी कर रखी है तो ये फंक्शन मैंने उसमें करा रखे हैं बहुत अच्छे से, ये भी और tan x का भी। तो देखते के साथ पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहली बात तो ये 1/x है, -1 से 1 के बीच में आ रही है वैल्यू। -1 से 1 के बीच में अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो क्या होती है कॉस के लिए? 1 होती है। और अगर हम क्या देखें नेगेटिव, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू देखें तो वो 0 होती है। अगर हम 0 देखें तो 0 आएगा तो ये इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी जाने पे भी 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे वैल्यू देखिए हम एफ ऑफ एक्स के लिए, देखो एफ ऑफ एक्स मेरा अगर कॉस 1/x दे रखा है तो ये डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रहा है एट गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अब ये डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब ही नहीं है, तो इंप्लाइज दैट ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। और अगर ऐसा है तो अगर हम चाहे थर्ड वैल्यू भी निकाल लें, हालांकि वो प्रूफ हो जाएगी, कॉस में अब्सॉर्ब कर लेता है एंगल। -1 देखेंगे तो उसकी वैल्यू cos 1 की वैल्यू क्या होती है? cos 1 किस पे होता है? 0 पर होता है। cos 0 डिग्री पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 1। ऐसे ही cos 1 पर करेंगे ये भी 0 होगा। तो यहां से हमने देखा एफ ऑफ, ये था मेरा एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 है। बट कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर ये फंक्शन मेरा क्या नहीं है, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। दस गिवन फंक्शन इज नॉट, दस गिवन फंक्शन इज नॉट वेरीफाइड रोल्स थ्योरम राइट। थर्ड भी देख लिए, tan x में ये आपको दे देती हूँ वाला क्वेश्चन, होमवर्क में देती हूँ वाला क्वेश्चन, कि ये आप मुझे बताएं करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप मुझे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल tan x मैंने करा रखा है डिसकंटिन्यूटी में भी, वहां से भी पता चल जाएगा आपको। डिफरेंशिएबल वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वो देख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगी। टेक्निक बहुत सिंपल है, मैंने करा रखा है आपको। इसका आंसर आप मुझे देंगे क्या ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड करेगा या नहीं करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखकर घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। फंक्शन दे रखा है लॉग में,
लोगरिथमिक फंक्शन आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब ब्रैकेट में इंटू एक्स इन इंटरवल ए बी, जहां 0 से बड़े यानी सारे पॉजिटिव है, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पर बी से छोटा है ए, ये बात ध्यान रखने की है। तो फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स, हमें यहां पे दे रखा है, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं हम। सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे अगर हम, तो क्या आएगा लॉग, यहां रखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन यहां ए प्लस बी इंटू ए। अगर हम ध्यान से देखें ए कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, ये लो यहां पे लिख देते हैं लोग ए कॉमन लिया ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए, तो ये तो सारा कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या वैल्यू बची, मेरे पास आई log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो मुझे मिला एफ ऑफ ए की वैल्यू, यहां से एफ ऑफ ए की वैल्यू मुझे मिल गई 0। अब मैं निकालती हूँ एफ ऑफ बी की वैल्यू। एफ ऑफ बी अगर मैं चेक करूं तो आएगा log एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ आ गया बी, तो यहाँ से बी कॉमन लेंगे ए प्लस बी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर भी मुझे मिलेगा log 1, और log 1 की वैल्यू तो 0, दैट इज एफ ऑफ बी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिलता है एफ ऑफ ए बराबर आ गया एफ ऑफ बी के, तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या आती है, नेक्स्ट कंडीशन हम क्या लिखेंगे, देखो log में दे रखी है हमें वैल्यू ये सारी, तो अब हमें डेरिवेटिव देखना है, तो डेरिवेटिव देखने के लिए पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालती हूं, फिर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगी। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h में यहां बाहर ले लेती हूं log पहले मैं पूरा इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन h, राइट। तो अब मैं वैल्यू रखती हूँ इसमें, तो मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h जो आएगा ये बाहर आ गया, और यहाँ आया log c प्लस h, इसमें रखेंगे जब c प्लस h रखेंगे तो c प्लस h का स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और x की जगह आएगा c प्लस h, राइट। यहाँ पे आएगा माइनस एफ ऑफ c यानी कि c स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, c प्लस h या फिर h आएगा खाली, x प्लस h, एफ ऑफ x ले लेना, देखो गड़बड़ कर दी मैंने एक, हाँ यहां तो यहाँ पे भी c लेती एफ ऑफ x, तो ये log एक्स स्क्वायर एक्स प्लस h का स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस एच माइनस यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, ये वैल्यू आई आपकी, राइट। log माइनस log ये, और अपॉन में जो h आता वो यहां पर आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से लिख देती हूँ, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये रहा, राइट। अब यहां से देखिए माइनस में log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, अपॉन में चली जाएगी, तो इसको मैं इस तरीके से ले सकती हूँ, 1 अपॉन h को तो बाहर अभी नहीं ले सकते, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h log ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो इट मीन इसके अपॉन में ये जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आएगी मेरे पास x प्लस एच का होल स्क्वायर,
इसको खोल दे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ये है हमारे पास a प्लस बी एक्स प्लस एच, और ये नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ऊपर जाएगा ये a प्लस बी इंटू एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। यहां से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, a प्लस बी कैंसिल आउट हो रहा है, ये काट देंगे हम, और ये अभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स मैं यहां से ले सकती हूँ लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h। सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है ये। अब देखो यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर a प्लस ए बी को एक साथ ले लूं और इसे एक साथ ले लूं, कुछ दिक्कत है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस तरीके से लिया मैंने, और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ पे, इस तरीके से ले लिया मैंने, a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और जो ये a प्लस बी था, ये x, अगर मैं इसको x माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स अपॉन, देखो x प्लस एच यहां पे ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां पर x प्लस एच ले लिया, मल्टीप्लाई है, लिख सकते हैं, यही बात लिखी गई है यहां पर भी, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि यहां पर भी ये बन रहा है ये वाला पार्ट, ये देखो, अब हम इसका करेंगे क्या, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन है, वैसे तो देखा जाए हमें यही करना होता है इन क्वेश्चंस में, लिमिट्स में, डिफरेंशियबिलिटी में। तो इसके डिवाइड करेंगे हम, तो यहां पर वैल्यू मुझे मिली 1 प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इंटू में था, अगर मैं इसे पलट दूं तो माइनस में चला जाएगा, इट मीन्स ये ले सकती हूं मैं माइनस एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, तो इट मीन्स यहां से इंटू से माइनस में इसलिए आ जाएगा क्योंकि लोग की बात चल रही थी, यहां पर ये कैसे आ जाएगा, तो ये लोग, पहली बात तो जो x प्लस एच अपॉन एक्स था, यहां से कट के किया 1 प्लस एच अपॉन एक्स आ जाएगा, और इसी को मैं लिख सकती हूँ लोग, इस तरीके से। यहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब हम देखते हैं इसके बाद, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 1 प्लस एक्स, लोग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहां से h कॉमन लेंगे और ये h आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले से सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, लोग का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये वाला पूरा x हो गया इसके लिए, तो 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और साथ में 1/2 होगा यहां पर, माइनस ये आ जाएगा मेरे पास, माइनस नहीं, ये और ये माइनस 1/2 करके इसका होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो माइनस इसके लिए आ जाएगा ये h अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें h ही कैंसिल आउट करना है, पावर करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर h बचेगा तो वो 0 ही होना है h रखने पर, यहां से h कॉमन आकर ये कट जाएगा, तो जैसे मैं h कॉमन लूंगी यहां से एक h यहां पर जाएगा, यहां से कैंसिल आउट जाएगा, तो इट मीन्स मुझे क्या वैल्यू बचेगी, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, तो कैंसिल आउट हुआ, ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो यहां पर h टेंस टू 0 रखते हैं तो 2x अपॉन, मेरे पास वैल्यू बचती है
2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू बचती है। ये आई मेरी किसकी वैल्यू, ये आई मेरी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है मेरे पास। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे पास वो भी यही आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगी वैल्यू, एफ ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन माइनस एच। ठीक है, अगर हम देखें इसी में h की जगह रिप्लेस कर देंगे माइनस एच से, तो इट मीन्स मेरे पास इस वाली इक्वेशन में यहां पर अगर मैं देखना चाहूं इस वाली इक्वेशन में, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, इस इक्वेशन में h की जगह माइनस एच रख रही हूं मैं। जब मैं यहाँ पे माइनस एच रखती हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2x माइनस एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां पर जो था माइनस माइनस प्लस होएगा और एक h बाहर भी तो था माइनस का लेफ्ट डेरिवेटिव में, तो ये भी माइनस का ही आएगा, माइनस 1/x। देखो माइनस एच यहाँ पर भी है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर माइनस एच है। फिर ये हम देखेंगे वैल्यूज सब कट कर, यहाँ पर तो ये 2x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस एच है और ये माइनस एच और ये माइनस ये आ रहा है फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस होएगा और ये माइनस रह जाएगा। तो इट मीन्स यहां से मैंने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा इक्वल आ गया, और ये किसके बराबर आया, अगर मैं फंक्शन में भी इसकी वैल्यू रखूं तो यहां पर तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इट मीन्स यहां से मैं बोल सकती हूं कि मेरा ये डेरिवेटिव तो हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया। इट मीन्स एफ एक्स एफ डैश एक्स या एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल क्या देखा ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। तो यहां से कह सकती हूं मैं कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, एफ डैश एक्स मेरा 0 आ गया, किसके लिए, फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू के लिए। हमें वो वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये रोल्स थ्योरम को प्रूव कर रहा है, तो इट मींस वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सेकंड टाइप था जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन ये था मेरे पास, डेरिवेटिव को 0 रखना पड़ेगा, डेरिवेटिव को 0 रखना मतलब log की एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, यही वैल्यू आएगी यहां से। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/x, इसको मुझे 0 के इक्वल रखना है। तो इट मीन्स यहां से वैल्यू आई मेरे पास, इसे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, राइट। इसे सॉल्व करते हैं, मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या तो ये वैल्यू आएगी, या मैं लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, किसका मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी का। इट मीन ज्योमेट्रिक मीन है तो उसके अंदर आ रहा होगा, तो हमारा ये वेरीफाई होगा कि हाँ एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी, जो ये वैल्यू है ये लाई करती है, या ये कहूं बिलोंग करती है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मेरी 0 आ रही है, डेरिवेटिव जो है 0 आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा 0 है। तो यहां से हमें वैल्यू पता चल गई। तो ये वाली तो वैल्यू हो गई हमारी इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन था ना, अच्छा क्वेश्चन, यहां पर रोल्स थ्योरम को भी प्रूफ कर रहा है, एंड पॉइंट्स पर भी आ रहा है, वो फंक्शन कंटीन्यूअस है, डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है। तो अब इसके बाद किस पॉइंट पर आ रहा है डेरिवेटिव, वो सी जो पॉइंट हमने कहा था लाई करेगा, वो इस ए बी के अंदर भी लाई कर रहा है। कैसे, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू आई है वो ज्योमेट्रिकली मीन आई है किसकी, उस ए और बी की, तो इट मींस उसके अंदर लाई करेगा ही करेगा। तो यहां से भी वेरीफाइड हो गया। अब अगर हम मैं एक और क्वेश्चन आपसे कहूं, मेरा बड़ा मन हो रहा है कराने का, e की पावर x में है, सोच रही हूँ करा दूं आपको। तो लास्ट पॉइंट, या चलिए रहने दीजिए अभी,
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। और आपको बता दूं अगेन, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आज की वीडियो में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक इंफॉर्मेशन फिर से दे दूं, जो बाद में आए हैं या जिन्होंने इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया होगा उनके लिए बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो क्रिएट कर दिया गया है, अभी किया है मैंने जल्दी में, आप लोगों की डिमांड पर ही क्रिएट हुआ है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं लाइव आऊं या आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है तो पहले दे सकूं और आप टाइम पर यहाँ पर वीडियोस देख सकें, या नोटिफिकेशन कोई अगर मिस हो जाता है आपसे बाई चांस तो टेलीग्राम चैनल से आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जिन्हें आईआईटी एग्जाम की तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने सॉल्व करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेकआउट कीजिए, विजिट किया कीजिए, मतलब अब इस पर चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए, मैं आपको बता दूंगी, लिंक भी शेयर कर दूंगी, जैसे कल एक लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।